losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सबसे बड़ा रीजन जो हम उन लोगों से सुनते हैं जो वर्कआउट नहीं कर पाते, वो ये होता है कि उनकी लाइफ में टाइम नहीं है, उनके दिन में टाइम नहीं निकल पाता वर्कआउट करने का, क्योंकि मेनली उनकी जॉब की ऑब्लिगेशन होती है। वो पूरे दिन अपने ऑफिस में रहते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसमें बिजी रहते हैं, इस वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, विच इज अंडरस्टैंडेबल। सबकी कमिटमेंट होती है, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती है। पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो ऑब्वियसली जॉब, बिजनेस, जो भी आपका काम है वो आपको करना ही है, वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करें। किसी ना किसी तरीके से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अगर आपकी इंटेंट है, अगर आपकी नीयत है एक्सरसाइज करने की। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपको अपना एक दिन दिखाना जिसमें मैं पहले जिम जाता हूं, उसके बाद ऑफिस जाता हूं, कैसे ये दोनों चीजें मैनेज करता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जो मैं करता हूं वो बिल्कुल सही तरीका है, आपको यही करना चाहिए। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मेरी प्रायोरिटी है वर्कआउट करना और मेरी प्रायोरिटी है मेरी जॉब भी, और मैं कैसे दोनों चीजों को मैनेज करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अभी मेरी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी हाइब्रिड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, जिसमें 2 दिन मुझे ऑफिस से काम करना पड़ता है और 3 दिन घर पे, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो जिस दिन मैं घर पे काम कर रहा हूँ उस दिन थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वर्कआउट किया, नहाए धोए, काम करने बैठ गए। लेकिन जिस दिन मुझे ऑफिस जाना है उस दिन मैं स्ट्रेट अवे जिम से ही ऑफिस जाता हूँ। तो रोज की तरह आज भी मैं उठा था 4:30 बजे, जिम पहुंच गया था लगभग 5:20 पे। एक फुल वर्कआउट लगाया, बहुत बेहतरीन वर्कआउट था, बहुत अच्छा पंप आया, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अच्छे से लगा पाया 3-4 एक्सरसाइजेज में। तो आई एम रियली हैप्पी विद माई प्रोग्रेशन। अब बज रहे हैं 7:50 और मुझे भागना है ऑफिस के लिए। मैं ऑफिस जनरली 8:45 तक पहुंचने का टारगेट करता हूँ। ऑफिस चलने से पहले बात करते हैं डाइट की, क्योंकि डाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और ये दिखाना जरूरी है कि मैं अपने ऑफिस में अपनी डाइट कैसे मैनेज करता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ मील प्लानिंग अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है कि हमारी मील प्रॉपर नहीं हो पाती, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आपको खाना साथ में लेके जाना है, बाहर के खाने पे रिलाय नहीं करना है। मैं ऑफिस में 3 मील्स लेता हूँ। 2 मील्स सबसे सिंपल है, बच्चा भी बना सकता है। ओवरनाइट सोक ओट्स, दोनों में 100 ग्राम ओट्स है, पानी भर के मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था, इसे मैं साथ लेके जाऊंगा। फ्रूट्स, और साथ में ये है मेरा लंच जो मैंने फ्रीजर में रखवा दिया था बनवा के। इसमें है चिकन, राइस और वेजिटेबल्स। अभी ओट्स पी के तो खाए नहीं जाएंगे, तो साथ में मैं ये प्रोटीन लेके जा रहा हूँ 2 छोटे छोटे कंटेनर्स में। जितना चाहिए होगा इसमें से निकाल लूंगा। अगर आप वे प्रोटीन प्रेफर नहीं करते तो आप एग व्हाइट साथ में ले जा सकते हैं। मैं वे प्रोटीन सिर्फ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑफिस में और कोई जुगाड़ नहीं हो सकता है प्रोटीन का। मेरी लाइफ में 2 प्लस पॉइंट है। पहला कि मेरा जिम और मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ साथ है। मैं मेट्रो में ऑफिस जाता हूँ, आई डू नॉट ड्राइव बिकॉज दैट्स मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरा ये कि मेरे ऑफिस में एक शावर फैसिलिटी है, तो मैं अपने कपड़े वहां पर ले जाता हूँ और वहीं पर रेडी होता हूँ, सो दैट सेव्स मी टाइम। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो भी आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 40-45 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, जिसमें आपको घर जाके तैयार होना पड़ेगा और ड्राइव करके ऑफिस जाना पड़ेगा। तो चलिए आपको आज मैं दिल्ली मेट्रो की सैर कराता हूँ। मेरी मेट्रो राइड ऑलमोस्ट 30 मिनट की होती है। वैशाली स्टेशन से बाराखंबा रोड जाना है मुझे। अगर मैं ड्राइव करूं, इस टाइम ये ड्राइव 45 मिनट्स की होती है, लेकिन शाम को जब वापस आ रहे होते हैं तो ये ड्राइव 1 घंटे से ऊपर की होती है। तो अगर रियलिस्टिक टर्म्स में बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से मैं दिन में 1 से सवा घंटा बचाता हूँ ट्रैवल टाइम, और पैसे तो काफ़ी बचाता हूँ। 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, पूरे दिन की पार्किंग सीपी में 100-150 रुपये की है, और यहाँ पर मेट्रो में उससे आई थिंक 30% कॉस्ट में काम हो जाता है। इस टाइम मेट्रो काफ़ी खाली होती है, पर ये इसका असली रूप नहीं है। ऑफिस टाइम पे खचाखच भर जाती है। आई जर्नी प्रेफर टू स्टैंड, मुझे खड़े होकर ट्रैवल करना ज़्यादा इजी लगता है, और ये अच्छा टाइम होता है मेरे लिए बुक पढ़ने के लिए। आधा घंटा जाते हुए, आधा घंटा आते हुए मिलता है।
तो अपने टारगेट टाइम से पहले 8:37 पे आई एम इन दी ऑफिस। जनरली मैं 8:45 का टारगेट करता हूँ। नाउ बातों का टाइम नहीं है, आई हैव टू गेट रेडी क्विकली। तो सबसे पहले शावर एंड देन ब्रेकफास्ट एंड देन काम शुरू। 9 बजने में अभी भी 3 मिनट है एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट वर्क। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं और उसको ना करने की अपने आप को कई वजहें दे रहे हैं, कई रीजंस दे रहे हैं, तो वो ज़्यादातर रीजंस ना प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। वो रीजंस यहाँ पर होते हैं आपके दिमाग में। आपको फाइट करना है अपने आप से, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, क्रिएट करने हैं क्रिएटिव तरीके से, ताकि जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल कर पाओ। तो अभी बज रहे हैं शाम के एग्जैक्टली 5। 9 बजे काम शुरू किया था तो 5 बजे मैं घर के लिए निकल पड़ा हूँ। आई एम एंटरिंग द मेट्रो स्टेशन। ये चीज़ मेरे ऑफिस की, मेरी कंपनी की बहुत अच्छी है। दे वैल्यू वर्क लाइफ बैलेंस, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। मुझे पता है काफ़ी ऑफिस में बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, आने का टाइम होता है, जाने का टाइम फिक्स नहीं होता। मैं कमर्शियल रोल में हूँ, सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट के टाइप के रोल में हूँ। उसके बाद भी आई कैन गो होम आफ्टर वर्किंग फॉर 8 आवर्स इन दी ऑफिस। ऑफकोर्स अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है देन यू स्ट्रेच। ऑफकोर्स कोई अगर आफ्टर ऑफिस आवर भी इंपॉर्टेंट कॉल है, ईमेल है, वो आप लेते हो जस्ट आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि आपकी कंपनी आपके वर्क लाइफ बैलेंस पे इतना फोकस करती है। तो मेरे लिए पर्सनली लाइफ में सेटिस्फैक्शन को गेज करने का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है मेरे वर्क और लाइफ के बीच में कैसा बैलेंस है। सो नाउ लेट्स हेड होम। सुबह जल्दी उठने का एक और फ़ायदा ये होता है कि आप जल्दी वर्कआउट तो कर सकते हो, उसके साथ साथ आप जल्दी ऑफिस भी पहुंच सकते हो। और क्योंकि जल्दी ऑफिस पहुंच सकते हो, आप टाइम पे निकल सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से सुकून से घर जा पाते हो। भीड़ भड़के वाली ट्रेन से आप बचते हो। और सुकून से ट्रैवल का मेरा मतलब है कि आपको टाइम तो उतना ही लगता है, ट्रैवल टाइम उतना ही रहता है, लेकिन आपकी जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली मेट्रो में कभी ट्रैवल किया है तो पीक आवर्स जो खचाखच भरी होती है, खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, बैठने की तो भूल जाओ। लेकिन इस टाइम अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो बैठने की भी जगह मिलेगी, खड़े होने की तो बहुत जगह होती है। तो क्वालिटी ऑफ जर्नी इम्प्रूव्स इफ़ यू स्टार्ट अर्ली एंड यू एंड योर डे अर्ली। एंड दिस इज़ व्हाट आई मीन जब मैं कहता हूँ कि शाम को खाली सुकून रहता है। हार्डली एनी पीपल। ये प्लेटफॉर्म अभी 6 साढ़े 6 तक ऐसा भर जाएगा कि यहाँ खड़े होने में भी प्रॉब्लम होती है। ट्रेन राइड वॉज एक्सेप्शनली फास्ट। आई थिंक 5:30 भी नहीं हुए हैं और मैं वैशाली स्टेशन पहुंच गया हूं। अब जाएंगे घर। तो एक्सरसाइज सुबह हो गई थी और काम पूरे दिन हुआ। और अब जो तीसरा पार्ट है मेरी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जहाँ पर हम सब थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। बट आई मेक श्योर कि मैं शाम को एक चाय बैठ के अपनी माँ के साथ ज़रूर पीऊँ। भाग दौड़ की ज़िंदगी रहती है, टाइम कम रहता है, प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑफिस काम, दुकान इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है। काम खत्म होता है तो शाम को काम के फ़ोन आने लग जाते हैं, टीवी देखना है, सीरीज़ देखनी है, नेटफ्लिक्स के पैसे भी तो दिए हैं। उसके बाद मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई आप वर्कआउट भी करा करो, एक्सरसाइज पे भी ध्यान दो। लेकिन एक चीज़ जो आप सबको ध्यान रखनी है वो है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आप रिग्रेट करते हैं कि काश आप लाइफ को रिवाइंड कर सकते, उस पॉइंट पे जा सकते जहां आपने अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिया था। सबके साथ वो फेज आता है, मेरे साथ भी आया था जब मैं अपने काम में खोया रहता था या वर्कआउट करता था, घर वालों के साथ टाइम कम बिताता था। लेकिन अब 100 में से 99 बार मैं इंश्योर करता हूँ कि शाम को एक कप चाय ज़रूर घर वालों के आसपास बैठ के पीऊँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, पूरे दिन की बातें करूँ। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स तो स्ट्रांग होते ही हैं, लेकिन ये आपको डी स्ट्रेस भी करता है बहुत अच्छे से। तो घर चलते हैं और चाय पीते हैं। मैं अपना स्कूटर जिम पे ही खड़ा करके जाता हूँ, सुबह हो या शाम हो, ये उतने प्यार के साथ ही मुझसे मिलती है। डाइट के बारे में एक प्रॉब्लम और होती है, स्पेशली उन लोगों को जो कॉर्पोरेट सेक्टर में 9 to 5 जॉब्स करते हैं।
जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। डेफिनेटली जिनके अपने बिजनेस हैं, जिनकी अपनी शॉप्स हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। वो होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स। मैं जनरली ऑफिस में 3 मील्स कंज्यूम करता हूँ। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आपको इतने खाने के ब्रेक्स ऑफिस में नहीं मिल पाते हैं। जैसे आपने मेरा ब्रेकफास्ट देखा, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक्चुअली एक ब्रेक नहीं लेता, मैं वर्किंग ब्रेकफास्ट करता हूँ। काम करते करते अपना खाना कंज्यूम करता रहता हूँ। लंच ब्रेक सबको मिलता है जिसमें आप आराम से एक मील कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको लंच ब्रेक नहीं मिलता तो आप पहले अपनी जॉब चेंज करो, एक्सरसाइज बाद में स्टार्ट करना। और डाइट और फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स के बारे में आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपका कोई भी गोल है, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, आप फैट लूज करना चाहते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए अपने कैलोरी इनटेक पे और प्रोटीन इनटेक पे। उसे आप कैसे अरेंज करते हो पूरे दिन में, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपकी जॉब और आपका लाइफस्टाइल आपको अलाउ करता है केवल 3 मील खाना एक दिन में, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप उन 3 मील से ही वो सारी कैलोरीज और वो सारा प्रोटीन कंज्यूम करें। अगर 3 मील से पॉसिबल नहीं है तो आप प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन बार खा सकते हैं। कैलोरीज बढ़ाने के लिए आप कैलोरी डेंस फूड अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जैसे पीनट बटर हो गया या फैट का कोई और सोर्स। मैंने 2005 में अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू करी थी और मैं तकरीबन 16-17 साल से अब एक कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ। हाँ, मैंने नाइट शिफ्ट्स भी करी है, मेरा काफी ट्रैवल भी रहा है, डिफरेंट टाइम जोन्स में भी काम किया है, लेकिन मैंने वर्कआउट करना बंद नहीं किया क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी। मुझे समझ आता है कि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, आपकी लाइफ कमिटमेंट्स होती हैं, लेकिन कभी भी मैंने अपनी हेल्थ और फिटनेस की प्रायोरिटी कम नहीं होने दी, उस पर उतना ही फोकस रखा है। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट और आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी लाइफ में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। पर्पस इस व्लॉग को बनाने का सिर्फ एक था, ये मैसेज कन्वे करना कि आपका लाइफस्टाइल चाहे जैसा भी है, चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी व्यस्त है, अगर आपकी हेल्थ और फिटनेस आपकी प्रायोरिटी है तो आप उसके लिए टाइम बनाएंगे। आपको जरूरी नहीं है मेरी तरह 4:30 बजे उठना, आपको जो सूट करता है आप वो फॉलो कीजिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज के लिए, उन चीजों के लिए जो आपके लिए अच्छी है, उनके लिए टाइम बिल्कुल बनाइए। चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी फैमिली है। अब क्योंकि ऑफिस में मेरे इतने स्टेप्स नहीं हो पाते तो मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करता हूं शाम को इस ट्रेडमिल पे। अब मैं तकरीबन 20 मिनट ट्रेडमिल करूंगा, अपने स्टेप्स पूरे करूंगा और इस वीडियो को यहां पर खत्म करूंगा।